शाह बहराम का शिकार और परी का दीदार। बहुत पहले की बात है, ईरान के एक अजीम बादशाह शाह बहराम का दौर था। शाह बहराम एक बहादुर, खूबसूरत और शिकार के शौकीन हुक्मरान थे। एक दिन वो अपने वजीर और सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने निकले। जंगल घुना था, परिंदे चीखते थे और हवा में फूलों की महक थी। अचानक शाह की नज़र एक खूबसूरत हिरन पर पड़ी। हिरन सुनहरी रंग का था, उसकी आंखें मोतियों की तरह चमकती थीं। शाह ने तीर कमान उठाया और पीछे दौड़े। हिरन भागता रहा, शाह पीछे, वजीर और सिपाही पीछे रह गए। आखिरकार हिरन एक झील के किनारे पहुंचा और गायब हो गया। शाह थक कर झील के किनारे बैठ गए। वहां एक अजीब मंजर था। झील का पानी साफ सुथरा, आसपास फूलों के बाग। अचानक पानी से एक खूबसूरत लड़की निकली। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक परी थी, हसन बानो। उसके बाल सियाह और लंबे, आंखें सब्ज, जिस्म पर रेशमी कपड़े और सर पर मोतियों का ताज। वो हंस रही थी और उसकी हंसी में जादू था। शाह बहराम देखते ही रह गए। वो इश्क में गिरफ्तार हो गए। हसन बानो ने शाह को देखा और मुस्कुराई। दोनों में बातचीत हुई। हसन बानो ने बताया कि वो परियों की बादशाह की बेटी है और ये झील उसका खेलने की जगह है। शाह ने अपना दिल दे दिया। हसन बानो भी शाह की बहादुरी और खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गई। इश्क का आगाज और वादा। शाह और हसन बानो रोज मिलते। शाह जंगल आते, हसन बानो झील से निकलती। वो एक दूसरे से इश्क की बातें करते, शायरी सुनाते और ख्वाब देखते। शाह ने हसन बानो से शादी का वादा किया। हसन बानो ने कहा, ऐ शाह, मैं परी हूं, मेरी दुनिया अलग है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो एक शर्त है, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे और मेरी बात मानोगे। शाह ने कसम खाई। हसन बानो ने एक जादुई अंगूठी दी और कहा, ये अंगूठी तुम्हें मेरी दुनिया में ले जाएगी। जब चाहो उसे घुमाकर मुझे बुला लो। फिर वो शाह को अपने परियों के महल ले गईं, जो आसमान पर था। सोने चांदी का बना, परिंदे हीरे के, नहरें दूध की। वहां शादी हुई, जश्न मनाया गया। जुदाई की वजह, शाह की गलती। शाह बहराम हसन बानो के साथ खुश थे, लेकिन वो बादशाह थे। एक दिन दरबार में एक हसद करने वाला वजीर ने शाह को बहकाया, ए बादशाह, परी तो जादूगरनी है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। शाह को शक हुआ। एक रात हसन बानो शाह से बोले, मुझे अपने वालिद परी बादशाह से मिलने जाना है, तुम अंगूठी घुमाकर मुझे बुला लेना। शाह ने अंगूठी घुमाई, लेकिन वजीर के कहने पर शक किया और अंगूठी फेंक दी। हसन बानो गायब हो गई। शाह पिछताए, लेकिन देर हो चुकी थी। हसन बानो परियों की दुनिया में वापस पहुंचे तो उनके वालिद गुस्से में थे। इंसानों पर भरोसा नहीं। हसन बानो रोती रहीं, लेकिन वो शाह से मोहब्बत करती थी। जुदाई का अजाब और तलाश। शाह बहराम पागल हो गए। वो दरबार छोड़कर जंगल में भटकने लगे। वजीर को सजा दी, लेकिन दिल का चैन नहीं मिला। वो सालों तलाश करते रहे। एक दिन एक बूढ़े दरवेश से मिले, जो जादूगर था। दरवेश ने बताया, हसन बानो को वापस पाने के लिए तुम्हें 3 इम्तिहान पास करने होंगे। एक शैतानी देव से लड़ना, एक जादुई बाग से फूल तोड़ना और परियों के बादशाह से माफी मांगनी। शाह ने सफर शुरू किया। पहला इम्तिहान। एक गार में शैतान देव था, जो आग उगलता था। शाह ने तलवार से लड़ाई की, जख्मी हुए, लेकिन देव को हरा दिया। दूसरा, जादुई बाग, जहां फूल जिंदा थे और काटते ही चीखते थे। शाह ने हिम्मत से एक सुनहरी फूल तोड़ा। तीसरा, परियों का महल पहुंचे तो हुसन बानो के वालिद ने कहा, तुमने धोखा दिया। शाह ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, अपनी गलती तस्लीम की। विसाल और खुशी परी बादशाह नरम पड़े। हुसन बानो दौड़ कर आईं, शाह को गले लगाया। अंगूठी वापस मिली। दोनों जमीन पर वापस आए। शाह ने हुसन बानो को अपनी मलका बनाया। वो खुशी से रहे, बच्चे हुए और कहानी मशहूर हो गई। सबक: सच्ची मोहब्बत शक से नहीं डरती और गलती तस्लीम करने से विसाल मिलता है।